राधे राधे। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि को सही तरीके से कैसे मनाया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में माता का पूजन करना, व्रत रखना और अंतिम वाले दिन मतलब 9वें दिन कन्या को भोजन कराना, यही नवरात्रि होते हैं और इन्हीं से फल मिलता है। जी, फल तो आपको हर व्रत से ही मिलता है, पर नवरात्रों को करने की एक सही विधि होती है। अगर आप उस व्रत विधि से नवरात्रि के व्रत करते हैं तो आपको अथाह फल मिलता है, आप काफ़ी ज़्यादा समृद्धिशाली हो जाते हैं और जिस मनोकामना से आप नवरात्रि करते हैं अंतिम वाले दिन तक वो पूर्ण हो जाती है। तो क्या विधि है जिसके अनुसार हमें व्रत करना चाहिए और पता कैसे चलेगा कि माता की हम पर प्रसन्नता है या नहीं? तो देखो, अगर आपको ये पता लगाना है कि आपके पूजन से माता प्रसन्न है या नहीं है तो वो आपको बताते हैं जवारे। अगर आपने जो जवारे बोए हैं 9 दिन के लिए वो आपकी कलश से ज़्यादा हो, मतलब कलश की लंबाई से ज़्यादा जवारे की लंबाई हो, तो इसका मतलब माता आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, माता की अति कृपा है और जिस मनोकामना से आपने पूजन शुरू किया है माँ का, वो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। पर अगर आपके जवारे आते ही नहीं हैं या फिर जवारे आते हैं पर बहुत ही कम उनकी लंबाई होती है, कलश तक वो पहुँच ही नहीं पाते, बहुत ही ज़्यादा कम लंबाई होती है, यानी कि आधे कलश तक ही वो रह जाते हैं, इसका मतलब आपसे कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है जो आपने की है, या फिर आपने जिस कामना से वहाँ की पूजा की है वो कामना ही दूसरों के अहित के लिए है, दूसरों की बुरी चीज़ या बुरी प्रवृत्ति के लिए आपने की है, दूसरों का बुरा चाहने के लिए, जिसकी वजह से वो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और माता आपसे रुष्ट है। तो हमको किस विधि से करना चाहिए नवरात्रों का व्रत जिससे माता प्रसन्न हो जाए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर वैदिक रीति रिवाज तो नहीं बताऊंगी क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा उसे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिसमें आपका पूर्ण नवरात्रि पूरा भी हो जाएगा और आप आसानी से उसे कर भी लोगे। नवरात्रि वाले दिन आपको, मतलब जो प्रथम दिन होता है, उस दिन आपको जवारे बोने हैं, आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना कैसे करते हैं एक बार उससे जान लेते हैं। आपको एक जिस जगह पे आपकी आप माँ की घट स्थापना करें उस जगह को पहले गाय के गोबर से लीप लीजिए, उसके ऊपर आपको सातिया काटना है, फिर माता की चौकी बिछा देनी है। चौकी के ऊपर आपको हो सके तो लाल कलर का वस्त्र या फिर पीले कलर का वस्त्र बिछा देना है, फिर माता का आसन लगा देना है वहाँ पर। उसके बाद माता की जो आपके पास प्रतिमा है, मूर्ति है, उसे रख देना है। अब आपको क्या करना है, आपको जवारों में ऐसी उपजाऊ मिट्टी लानी है जिससे जवारे आपके उपजे। तो उपजाऊ मिट्टी को जवारों के साथ मिला लेना है और जो चौकी है माता रानी की उसके आसपास उस उपजाऊ मिट्टी को जिसमें जवारे मिले हैं उसे लगा देना है। उसके बाद आपको एक कलश लेना है जो कि मिट्टी का हो तो अति उत्तम है, जिसके ऊपर एक ढक्कन भी आता है मिट्टी का, वो वाला कलश लेना है। आपको कलश रखने से पहले एक चावल जो होता है, एक मुट्ठी चावल आपको नीचे ज़मीन पर रख देने हैं जिससे कलश स्थित रहे। चावल और गेहूं का मिश्रण भी आप रख सकते हैं। उसके बाद उसमें कलश आप रख दीजिए, कलश में पानी भर के रखिएगा। उसके बाद उसके ऊपर 5 अलग अलग तरीके के पत्ते ले सकते हैं, जैसे आपका आम का पत्ता हो गया, ये सब जो पत्ते होते हैं वो आप रख सकते हैं। अगर आपके पास 5 अलग अलग तरीके के पत्ते नहीं हैं तो अशोक के पत्ते अति उत्तम बताए जाते हैं, उसे रख दीजिए। फिर आपको ढक्कन लगा देना है कलश का जो भी होगा, उसके ऊपर आपको नारियल रख देना है। इतना करने के बाद आपको मैया को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने की आपकी क्षमता नहीं है तो आप पानी से, गंगा जल से और दूध से स्नान करा सकते हैं। फिर माँ को अच्छे वस्त्र पहनाइए, उनको दीपक कीजिए, माता को अच्छे वस्त्र पहनाइए, उनको चंदन लगाइए, उनकी पूजा कीजिए। या फिर अगर आपके पास प्रतिमा है, माता की मूर्ति नहीं है, प्रतिमा है अगर आपके पास, तो आपको उन्हें पंचामृत या फिर स्नान नहीं कराना है, आपको उनको छिड़काव करना है। छिड़काव कीजिए, उन्हें पोंछ लीजिए और फिर माता का आप सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं और कपड़े पहना सकते हैं। इतना करने के बाद ये होता है तुम्हारा घट स्थापना। घट स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अक्सर लोग नहीं करते हैं वो है अखंड दीपक को जलाना। अखंड दीपक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी मनोकामना से मैया के ये व्रत रख रहे हैं नवरात्रि के, तो अखंड दीपक से जरूर कीजिएगा। अगर आपको समृद्धि, धन, ऐश्वर्य चाहिए तो उसके लिए आप घी का अखंड दीपक जलाएं।
और अगर आपके यहाँ पर आपको लग रहा है कि रोगों ने आपके घर को बहुत घेर लिया है, या फिर कष्ट आपको बहुत सता रहे हैं, या फिर दूसरे लोग आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका परिवार जो है अलग हो रहा है, उसके लिए आप तेल का अखंड दीपक जलाएं। अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप घी का अखंड दीपक जला सकें, तब भी आप तेल का ही दीपक जलाएं। अखंड दीपक को जो ज्योति होती है वो पूरे 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। तो अखंड दीपक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक चीज़ और, जवारों में रोज़ाना ही आपको पानी डालना है। सुबह जैसे ही आप जगते हैं माता का पूजन करने के बाद जवारों में पानी डालिए, जिससे जवारे और खिल के आएँ। और एक चीज़ और जो अक्सर हम नहीं करते, वो ये माता की पूजा करने के बाद माता का कोई पाठ करना। अगर आप स्टूडेंट हैं जिन्हें इतना टाइम नहीं होता, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिन्हें बाहर कंपनियों में जाना होता है, काम करना होता है, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप माता की एक चालीसा आती है, दुर्गा चालीसा, उसका पाठ करिए। माता की या फिर आप 108 नाम कर सकते हैं। अगर आप पे उसका भी टाइम नहीं है तो आप जैसे ट्रैवल करते हैं, कहीं पर आते जाते हैं, बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप ईयरफोन लगा के माता की जो महिमा होती है उसे सुन सकते हैं, माता की चालीसा सुन सकते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ सुन सकते हैं। और अगर आप अच्छे से माता का पूजन करना चाहते हैं पूरे विधि से, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, या फिर दुर्गा भागवत नाम से एक पाठ आता है, उसको प्रतिदिन करें। उसका प्रथम अध्याय जैसा होता है, सेकंड अध्याय होता है, थर्ड अध्याय होता है, इस तरीके से करें। सप्तशती का पाठ करें तो पूरा पाठ एक दिन में करना है। ये आपको 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे इस पाठ को करने में, पर इसका जो फल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप जिस मनोकामना से कर रहे हैं वो तो पूर्ण होती ही हैं, बल्कि आप समृद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए ये पाठ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अगर आप सच में समृद्धि चाहते हैं तो। उसके बाद आता है कन्या पूजन। अब कन्या पूजन अगर हो सके तो आप रोजाना ही एक एक कन्या को भोज कराएं। मतलब प्रथम दिन एक कन्या, दूसरे दिन दूसरी कन्या, तीसरे दिन तीसरी कन्या, अगर हो सके तो। आप में इतनी क्षमता नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि हर दिन एक कन्या लो, मतलब प्रथम दिन भी एक कन्या, दूसरे दिन भी एक कन्या, तीसरे दिन भी एक कन्या, और 9वें दिन 9 कन्या को भोजन कराएं। या फिर जो आप अभी तक करते आए हैं कि 9 वाले दिन, 9वीं वाले दिन आप 9 कन्याओं को भोजन कराएं। पर आप जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कुछ लोग अष्टमी या नौमी को ही व्रत खोल लेते हैं, पारण कर लेते हैं व्रत का, जो कि गलत है। ये 9 दिन होते हैं, नवरात्रे होते हैं, तो 9 दिन तक व्रत रखना चाहिए, और 10वीं वाले दिन ही पारण करें तो ही अच्छा होता है। ये हमारे वेदों में भी लिखा है कि 9 रात्रे जो होते हैं वो नवरात्रे होते हैं। अक्सर जो 9 वाली देवी होती है, 9वीं वाली देवी होती है, उनका व्रत हम नहीं करते, उस दिन हम पारण कर दिया करते हैं, जो कि गलत होता है। आपको 9वीं वाले दिन भी व्रत रखना चाहिए और 10वीं वाले दिन पारण करना चाहिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी विधि होती है। लास्ट चीज़ ये मैं कहूँगी कि आप जब भी नवरात्रि करें तो उसे दूसरों की बुराइयों के लिए ना करें, खुद के लिए करें कि माँ। और एक चीज़ और, तो आपको इस तरीके से नवरात्र मनाने चाहिए, और यही सही तरीका है नवरात्रों को मनाने का। लास्ट वाले दिन, 9वीं वाले दिन या 10वीं वाले दिन आपको जवारों को सिराना होता है। तो आपके जितने भी जवारे हैं उसमें से कुछ जवारे आप निकाल लीजिए अपने घर के लिए, उससे लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दीजिए, जिससे तिजोरी में माता लक्ष्मी हमेशा बनी रहे। उसके बाद यमुना जी या किसी पवित्र नदी में जाकर आप उन जवारों को सिराइए। माता से ऐसी कामना कीजिए कि माता जी, हमसे भूल चूक में अगर कोई भी गलती हुई है तो उसे आप अपना पुत्र समझकर माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी मनोकामना से मैया का पूजन करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये थी पूरी नवमी की विधि और विधान की कैसे हमें नवरात्रे मनानी चाहिए, और यही सही विधि भी होती है। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण, और आपको नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।